नमस्ते, मैं हूँ श्याम योगी। मैं आज आपको कपालभाति के अभ्यास बताऊंगा, क्योंकि कोरोना वायरस जो बीमारी है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ऐसे में कई रिसर्चकर्ताओं ने बताया है कि इसमें योग अभ्यास बहुत ही कारगर है। योग अभ्यास हमें करना चाहिए। कई लोग तनाव में हैं और कई लोगों को डर रहता है कि हमें ऐसे किस प्रकार बचा जाए। तो मैं आज आपको कपालभाति के बारे में बताऊंगा। कपालभाति किसे कहते हैं? कपाल में होता है मस्तक प्रदेश, खोपड़ी, और भांति में साइनस, चमकाना, यानी कपालभाति अपने मस्तक प्रदेश को चमकाती है। कपालभाति का सूत्र है कि वस्त्रः वल्लवकारस्य रेच्यपूर्व संशय भ्रमो कपालभाति विख्यात है कफ दोष विशोषण, यानी कि लोहार की धौंकनी के समान तेज गति से रेचक और पूरक करने की क्रिया को हम कपालभाति कहते हैं। इसमें कुंभक नहीं लगाते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। तो कपालभाति किस प्रकार करते हैं और फिर इसके मैं लाभ और सावधानियां बताऊंगा। कि सबसे पहले आप समतल भूमि पर किसी भी अच्छी तरह से आसन बिछा के बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल होके। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी आसन अपना कंफर्टेबल सिद्ध कर लेंगे। फिर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के बाद कंधों को रिलैक्स कर देंगे और अपने हाथों की हथेलियों को घुटनों पर रख लेंगे। बैक स्ट्रेट रहेगी, बॉडी में कोई तनाव नहीं होगा किसी भी प्रकार का। सीधे बैठने के बाद अगर हम बिगिनर हैं तो हम अपने पहले अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार हम स्टार्टिंग करें इसकी। तो जैसे हम अपने हाथ पर जमी हुई धूल को उड़ाते हैं, इसी तरह से हमें अपने मुंह को बंद करके नाक से करना है। ध्यान रहे, हम ये प्रक्रिया करेंगे तो इस क्रिया में हमारा पेट है, जब भी हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। हमारे पेट के मसल्स सिकुड़ेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, धक्का देगा पेट और श्वास को बाहर फेंकते हैं। फिर इसी प्रकार हम करते हैं। तो फिर से देखेंगे, हम चेस्ट के ऊपर रखेंगे, पूरी बॉडी में कोई हलचल नहीं होगी, सिर्फ पेट की हलचल होगी। ओनली पेट की हलचल को करेंगे। इस तरह से हम स्टार्टिंग में 50-60 स्ट्रोक कर सकते हैं। 50 से 60, 50 या 60 स्ट्रोक हम कर सकते हैं। और इसे करने के बाद हम थोड़ा रुक जाएंगे और अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे और इसे हम ठीक से समझ लेंगे। एक बार फिर देखेंगे, अगर आपने बिगिनर में ये कर लिया, उसके बाद अगर आप जानते हैं पहले से और जल्दी से पकड़ पाते हैं, तो आप सीधा हथेली अपने घुटनों पर रखने के बाद और हमें संकल्प लेना है कि हमें 60 स्ट्रोक करने हैं। इस तरह से हम 60 स्ट्रोक पूरे करेंगे। ये ध्यान देंगे कि 60 स्ट्रोक हम करेंगे तो एक जैसे होने चाहिए, न कि आगे पीछे, और हमारे गले में कोई घर्षण नहीं होगा। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रिलैक्स होकर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कपालभाति करते समय हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि हम इसमें श्वास सिर्फ छोड़ते हैं, लेते नहीं हैं। लेने की क्रिया स्वतः ही होती है। जैसे हम श्वास बाहर छोड़ते हैं, हमारा डायफ्राम ऊपर जाता है और श्वास हम बाहर फेंकते हैं। जब डायफ्राम नीचे की तरफ आता है तो अपने आप स्वतः ही श्वास अंदर चली जाती है। तो हम इसमें श्वास छोड़ने का काम करते हैं बार बार। थोड़ा फोर्स के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम स्मूथ, आराम से करेंगे। तो हम इस तरह से हम कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति के फायदे क्या हैं वो मैं आपको बताऊं। कि कपालभाति से क्या होता है कि अपने जो लंग्स है, लंग्स की क्रिया होती है इससे। तो हमारे लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स मजबूत बनते हैं। लंग्स में और नाड़ियों में जमा हुआ कफ है वह श्वास नली के द्वारा बाहर निकलता है। इससे हमारे, जैसे बोलते हैं ना, वस्त्रः वल्लवकारस्य रेच्यपूर्व संशय भ्रमो कपालभाति विख्यात है कफ दोष विशोषण, यानी कपालभाति विख्यात है, ये कफ दोष का नाश करती है, इसके लिए विख्यात है। तो इस कोरोना वायरस में कफ से रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा समस्या होती हैं, क्योंकि ये वायरस गले में कहीं ना कहीं चिपक जाता है या फेफड़ों में चला जाता है धीरे धीरे, तो वहाँ पर पस या कफ बनाना शुरू करता है।
तो इसलिए ये कफ को दूर करती है, कफ नहीं बनने देती, पस नहीं बनने देगी। तो इस कोरोना वायरस से हम काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। और इससे आपका ब्लड साफ होता है। कपालभाति जब हम करते हैं तो हमारे हाथ पैरों में जो ब्लड जाता है वो अपनी दिशा से मुड़कर और पेट की मसल्स की तरफ जाता है। पेट की मसल्स की तरफ जाता है तो आपके जठराग्नि प्रदीप्त होती है और भोजन पचाने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इस प्रकार हमारे अंदर थोड़ा एनर्जी का स्रोत बढ़ता है और बॉडी में स्फूर्ति आती है, तनाव कम होता है और थोड़ा मन में शांति आती है। पूरे दिन आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, कफ से रिलेटेड समस्या नहीं रहेगी, गले में खराश भी नहीं होगी इसे करने से। इसके ये सब फ़ायदे हैं और इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। जैसे कि कई लोगों को चर्म रोग होता है तो उनके लिए ब्लड साफ करता है तो चर्म रोग नहीं होगा इससे। और भी इससे फ़ायदे हैं कि लंग्स कैपेसिटी, मैंने आपको बताया लंग्स कैपेसिटी इससे बढ़ती है और आपके मन शांत होगा तो आपको बराबर नींद आएगी, टेंशन नहीं होगी और एकांत वातावरण आप फील करेंगे। आप ध्यान करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो ये कुल मिला के अपने मन को शांत करता है और आपके कफ को दूर करता है। यह है कपालभाति के फ़ायदे। अब कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए? कपालभाति उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनको कमर में दर्द रहता है या आपके हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गर्मी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको बीपी हाई है तो कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपका हार्ट ऑपरेशन हुआ है या आपको बीपी हाई बहुत ज़्यादा है तो कपालभाति नहीं करेंगे। अन्यथा आप कर सकते हैं। गर्मियों में इसका अभ्यास हम थोड़ा कम करेंगे, सुबह सुबह करेंगे मॉर्निंग में, और सर्दियों के दिन में इसका अभ्यास खूब कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपकी बॉडी में बीपी हाई या कोई अन्य बीमारी नहीं होनी चाहिए। वैसे ये बीमारियों को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन अगर आप एक योग टीचर की सानिध्य में करेंगे तो और आपको अच्छा लाभ होगा। पूरी जानकारी के साथ कपालभाति करें, बहुत फ़ायदा होगा। कफ दोष का नाश करेगा, कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता मिलेगी और आपका डर दूर होगा। तो दोस्तों ये है कपालभाति। कपालभाति मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाता हूँ भस्त्रिका प्राणायाम पे और अनुलोम विलोम प्राणायाम पे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।